हरे कृष्णा। आज हम आपको छठ पर्व की 3 बेहद खास कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा, जहां एक ब्राह्मण की भक्ति ने कैसे उसे अमूल्य वरदान दिलाया, उसके बारे में आप जानेंगे। फिर आप सुनेंगे छठी मैया की लोक कथा, जिसमें एक विधवा और उसके परिवार की कहानी है और कैसे माता के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने पूरे घर को सुख समृद्धि से भर दिया। और इसके बाद अंत में हम सुनेंगे छठ व्रत की पौराणिक कथा, जिसमें प्राचीन समय के राजाओं और महापुरुषों के छठ व्रत और उनकी संतान सुख की मनोकामनाएं कैसे पूरी हुई, यह सभी आपको मिलेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि छठी मैया और सूर्य देव की पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, किस तरह उनका आशीर्वाद जीवन में चमत्कार ला सकता है और क्यों आज भी हर भक्त इस पर्व को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से निभाता है। तो बने रहिए प्रिय श्रोताओं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन हिंदू पर्व है। इस दिन श्रद्धालु न केवल सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं, बल्कि छठी मैया का पूजन करके उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दिया है। छठ पर्व की शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, जिसे नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन से ही व्रत का शुभारंभ माना जाता है, लेकिन असली महत्व आता है षष्ठी और सप्तमी तिथि का, जब श्रद्धालु छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना करते हैं। तो आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल तिथि लोक कथा को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण भगवान, हमारी संतान पर कृपा कीजिए और हमारे घर में सुख समृद्धि के भंडार भर दीजिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और स्वयं सूर्य देव की बहन के रूप में पूजित होती है। इसी कारण छठ व्रत में षष्ठी मैया की आराधना की जाती है और इस व्रत का नाम भी छठ पड़ा। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने षष्ठी रचने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने स्वरूप को 2 भागों में विभाजित किया। दाएं भाग से पुरुष तत्व और बाएं से प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। इसी प्रकृति देवी के छठे अंश को देव सेना कहा गया, जिसे षष्ठी देवी यानी हमारी पूज्य छठी मैया के रूप में जाना जाता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्य देव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन भी उसके पास नहीं था। जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार उसे प्रेरित करती कि कुछ कमाओ कुछ कमाओ, और जब बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ताने देते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी होकर और परेशान हो गया। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था, जिसमें थोड़ी सी जल राशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से लोटे भरकर जल लिया और सूर्य देवता को अर्घ्य देने लगा। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वह बहकर पीपल की जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां का चमत्कार देखने योग्य था। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, क्या चाहते हो? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया और सोचा, लगता है पीपल में कोई भूत है जो रोज पूजा करते समय आवाज करता है। डर और चिंता के कारण वह दिन पर दिन दुबला पतला होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए, अब जाकर देखना चाहिए। उसने जंगल का रुख किया और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, इतने दुबले क्यों हो गए हैं, ये क्या हो गया है? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई, कैसे जल अर्पित करने के बाद रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहती है। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई भूत नहीं है, यह स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो आपको डरना नहीं है और जो कुछ आपको मांगना है वो आप मांग सकते हैं। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ भी मांगना नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा करो,
9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों को दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र, बहुएं और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो, 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों को दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपने आंखों से देखूं। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र, बहुएं और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा, दास दासियां होंगी तब तुम अपने पोते पोतियों को झूला झुला पाओगे, और बेटे और बहुएं होंगी तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। और ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्य देव को अर्घ दिया। तभी फिर आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम बड़े भोले लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया तुमने तो। जो भी मांगा है मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी थी और महल में रौनक थी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोपड़ी कहाँ गई और मेरी ब्राह्मणी? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर रत्न आभूषणों से सजी हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आइए स्वामी, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने जब देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया है, तो वह थोड़े विचार में पड़ गया और बोला, इतना सारा धन हम इसका क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, धन से क्या नहीं किया जा सकता, हम इसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बताया था। अविश्वसनीय रूप से थोड़े ही समय पूरी प्रजा राजा तक उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। सब उसकी ईमानदारी, धर्म और उदारता की तारीफ करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वह आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण को बुलाया और बोला, कल तक आपके हालात इतने खराब थे और आज अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आई? क्या आपने चोरी की, डाका डाला या कोई अन्य उपाय किया? सचमुच मुझे सब कुछ बताइए। ब्राह्मण ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही कोई डाका डाला है। यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ब्राह्मण ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सूर्य देवता की पूजा विधि भी समझाई। राजा ने वैसा ही किया। अद्भुत रूप से उस 10वें महीने राजा के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पूरे राज्य में लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे भक्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही वे हर सच्चे भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सूर्य नारायण भगवान की जय बोले और उनका आशीर्वाद पाएं। जय सूर्यदेव भगवान की, छठी मैया की जय। आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी मैया की लोक कथा का श्रवण करें। उसके बाद ही हम छठ पूजा की पौराणिक कथा सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा महिला रहती थी। उसके एक पुत्र था। यह महिला छठी मैया की परम भक्त मानी जाती थी और हर साल श्रद्धा भाव से छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया और वृद्धा ने अपने बेटे की शादी कर दी। पर बहू कुछ नई सोच और आधुनिक विचारों वाली थी। पूजा पाठ में उसका कोई विश्वास नहीं था। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजा की सामग्री बाजार से ला रहा था। यह सब देख रही उसकी बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अम्मा,
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप वहीं की वहीं बैठी हो। लोग आसमान छू रहे हैं और आप अभी भी इतने अंधविश्वासी हो कि सिर्फ व्रत और पूजा पाठ पर ध्यान दे रही हो। इन सब बातों में कोई सार नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर ना हुआ। अम्मा अपनी ही श्रद्धा में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो बहू ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई फायदा नहीं। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने ये व्रत किया था और छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि माता का प्रत्येक घर में निवास है। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद भी जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा और व्रत करोगी तो माता के आशीर्वाद से संतान अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन उस नई सोच वाली बहू पर सास की बातों का रत्ती भर भी असर न हुआ। वह मुंह बिचाकर हंसी और बोली, मुझे क्या दुख है जो मैं पूजा पाठ करूं? मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पति, सोने का घर, ढेर सारा धन। पूरे गांव में मेरे जैसी सुखी स्त्री कोई नहीं, तो फिर मैं क्यों 3 दिन तक भूखी रहूं? सास ने उसे बार बार समझाया पर बहू के कान पर जू तक न रेंगी। वह तो नास्तिकता के नशे में चूर बार बार छठी मैया की निंदा करती रही। तभी उसका पति वहां आ गया। उसने भी प्यार से कहा, देखो, देवी देवताओं के सामने अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। माँ के व्रत में हाथ बटाओ, श्रद्धा से मनाओ, चाहो तो तुम भी व्रत रख लो। पर बहू का हृदय जैसे पत्थर हो गया था। उसने पति की बात तक अनसुनी कर दी। पति ने कई बार समझाया, आखिर थक कर बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो माँ के साथ घाट से जाने जा रहा हूँ ताकि माँ छठी मैया के चरणों में शीश झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल उठाकर घाट की ओर चला और पूरे मन से सजावट में जुट गया। माँ बेटे ने मिलकर आम की लकड़ी से हवन की तैयारी की, घर को गाय के गोबर से लीपा और पूरी भक्ति से व्रत की शुरुआत की। लेकिन बहू को यह सब देखकर बड़ी झुंझलाहट हुई। वह ताना मारकर बोली, ना जाने कैसा त्योहार है ये, पूरा घर गोबर से भर दिया, अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। उसने पति से कहा, तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? यह सब बेकार के अंधविश्वास है। पति ने शांत स्वर में कहा, माँ से कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया है। तीनों घाटों की ओर निकल पड़े। बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चल रही थी, आंखों में आस्था की चमक थी, पर बहू उदासीन भाव से चल रही थी, जैसे सब बोझ लग रहा हो। घाट पर पहुंचकर बेटा बोला, आओ माँ के साथ बैठ जाओ। पर बहू ने तनक कर कहा, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने आई हूँ। और वह वहाँ से चली गई। कुछ ही दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ जाकर उसने जलेबी खाना शुरू कर दिया। पति ने देखा तो बोला, ये क्या कर रही हो? तब वह ताव में बोली, मैं पूजा करने नहीं आई थी, तुम जबरदस्ती घसीट कर लाए हो, मैं तो मेले में घूमूंगी। इतना कहकर पति घाट के किनारे स्नान करने गया, पर जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, एक भयानक चीख गूंजी, बचाओ बचाओ। जब तक कोई पहुंचता, वह नदी के लहरों में समा गया। बूढ़ी अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने छाती पीटते हुए विलाप किया, हे मैया, तूने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने जीवन भर तेरा व्रत किया, तेरी सेवा की, कभी भूल तक नहीं की, फिर आज मेरे लाल को क्यों छीन लिया? अगर गलती हुई हो तो मुझे सजा दे दो, मेरे बेटे को मत छीन। अगर तूने मेरा बेटा नहीं लौटाया तो मैं भी इस नदी में कूद जाऊंगी। हे मैया, अब या तो मेरा बेटा लौटा दे या मेरे प्राण ले ले। और उधर मेले में जोर जोर से घोषणाएं होने लगी, सावधान, छठ घाट पर आए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि नदी के गहरे पानी में कोई भी प्रवेश ना करे। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है और पानी खतरनाक है, इसलिए आज कोई भी स्नान ना करे। जैसे ही बहू ने यह सुना, वह दौड़ती हुई वहाँ आई कि पता लगाए कि कौन डूबा है। घाट पर पहुँचते ही उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तभी उसे पता चला उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहू पर गहरा सदमा आया। वह भी पागलों की तरह चीखने और विलाप करने लगी। वह पूजा पाठ के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था माँ, तुम इस छठ व्रत और पूजा में क्यों पड़ती हो? यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इतना ही नहीं, बहू ने छठी मैया को भी कोसा।
यह देख वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए, सांसें थम गई, लोग आपस में सुसुसाने लगे। बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। हे माँ, अब सुनो इस बूढ़ी माँ की पुकार, उसका पुत्र लौटाओ माँ। छठी मैया ने, जो अपने भक्तों के प्रति दयालु और करुणामय है, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जैसे ही बहू नदी में कूदने वाली थी, अचानक एक विशाल लहर आगे आई और जोर से किनारे से टकराई। उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का पुत्र सुरक्षित बाहर निकल आया। घाट पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, आंखों में विश्वास की चमक और खुशी के आंसू थे। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो पड़ी, वहीं बहू भी अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। तभी बादलों की गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। छठी मैया की मधुर और दयालु आवाज गूंजी, मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तुमने अपनी सास की पूजा और व्रत को मजाक बनाया, यह ठीक नहीं था। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू फटाफट छठी मैया से माफी मांगने लगी। हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं अपनी सास के साथ आपके व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा से करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश मुझसे बड़ी गलती हुई। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और फिर माता के जय जयकार लगाने लगे। जय छठी मैया, जय छठी मैया। इस दृश्य को देखकर बूढ़ी अम्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पुत्र और बहू के साथ खुशी खुशी छठी मैया की पूजा की। उसके बाद बहू भी हर साल अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत और पूजा करने लगी। छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह बूढ़ी अम्मा और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न बन गए। बोलो छठी मैया की जय। आइए श्रवण करते हैं छठी मैया की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित है कि राजा प्रियव्रत का कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ में दी जाने वाली खीर को राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत जन्मा। तब पुत्र ने माता से कहा, मैं षष्ठी की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और सभी को भी इसे करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने श्रद्धा भाव से षष्ठी का व्रत रखा और शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से षष्ठी मैया की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण दानवीर थे। कर्ण सिर्फ माता कुंती के पुत्र ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। सूर्यदेव ही कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। यहीं से सूर्य अर्घ देने की परंपरा का आरंभ हुआ था। ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि कुंती और द्रौपदी भी छठ व्रत करती थी। कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिला। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि छठी मैया के प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और साथ ही सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठी मैया संतान, सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य देने वाली माता है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तभी इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। छठी मैया की कृपा से न केवल संतान को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट और कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण मानी जाती है। प्रिय भक्तों, आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने और कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया अवश्य ही लिख दीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई कथा के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।